आज का दिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इतिहास में एक अविस्मरणीय दिन था। अगर ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सुबह जो ट्विटर पर एक छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ और वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा और जिस तरीके से आप लोगों ने इतना ज़बरदस्त तरीके से ऑनलाइन ये आंदोलन किया, उसको देखते हुए एक बार ऐसा लग रहा था कि आयोग छात्रों की बात, छात्रों का जो दर्द है, जो छात्रों की जायज़ मांग है, उसको समझेगा। लेकिन आयोग ने अपने पुराना फिर से वही एकदम तानाशाही वाला रवैया अपनाते हुए शाम को एक के बाद एक लगातार नोटिसें जारी कर दी और कुछ भी नहीं चेंज हुआ। जो सचिव महोदय ने उस दिन आके कहा था कि छात्रों की मांगों पर जोर दिया जाएगा, छात्रों की मांगों को समझा जाएगा, बल्कि उसको तो छोड़िए, जो सेंटर पहले ज़्यादा थे वो घट ही गए और परीक्षा जो पहले आरओ की परीक्षा 2 शिफ्ट में होनी थी, अब वो 3 शिफ्ट में होगी। पहले आरओ 2 शिफ्ट में होना था, अब आरओ 3 शिफ्ट में होगा और यूपीपीसीएस की परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। ऐसा आयोग ने लगातार नोटिस पे नोटिस जारी करके अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि आप कुछ भी करिए, लेकिन ये परीक्षा दिसंबर में होकर रहेगी। तो आज की ताज़ा खबर यही है कि आपकी परीक्षा तय समय पर ही हो रही है और बिना कोई परिवर्तन किए, रत्ती भर बिना परिवर्तन किए ही होगी, यानी शिफ्टों में होगी और नॉर्मलाइजेशन के लिए आपको तैयार रहना है। साथ ही साथ जो छात्र हैं वो आर पार के मूड में लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो भर्ती है ये कोर्ट में जाएगी और काफ़ी लंबी ये भर्ती खींचेगी, जो कि आयोग चाह भी रहा है। हमको तो यही लग रहा है कि आयोग ऐसा चाह भी रहा है। अगर सारी बातों को समझते आयोग छात्रों को सीरियसली लेता, छात्रों के कहने पर, जो छात्रों का इससे पहले आंदोलन हुआ था उस पर वो ध्यान देता, तो ऐसी परिस्थिति ना आती। वो चाहता तो एग्ज़ाम को एक शिफ्ट में करा सकता था, खासकर पीसीएस का एग्ज़ाम, और उसके साथ साथ आरओ का एग्ज़ाम भी अगर वो चाहता तो करा सकता था, लेकिन आयोग ने ऐसा कुछ नहीं किया। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं, आयोग तैयारी कर रहा है। तो अब कुल मिला के जो कुछ है उसको छोड़कर आप लोग दिसंबर मान के चलिए, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होना तय है और ज़्यादा समय नहीं बचा है। 1 महीना सिर्फ बचा है आपके पीसीएस के लिए और लगभग 1.5 महीने आपका बचा है आरओ एआरओ के लिए। अब जी जान से लग जाइए, बाकी जो कुछ होगा वो अपडेट आपको किया जाता रहेगा, लेकिन उसको ध्यान दिए बिना उसमें जो आपका सहयोग अपेक्षित मांगा जाएगा उसके लिए तो लड़ना ही है, नॉर्मलाइजेशन के लड़ना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा कीड़ा है, अगर आयोग में इतनी बड़ी परीक्षा में वो पहुँच गया तो इससे फ़ायदे नाम मात्र के हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हैं और सबको नुकसान होगा। और ऐसे नुकसान हैं जो दिखेंगे नहीं, किसी को बड़ा झटका लगेगा तो किसी को बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है। तो इस प्रकार का ये कीड़ा है, तो इसको हटने में ही ज़्यादा बेहतर है सबके लिए, लेकिन आयोग ऐसा नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं मान रहा है। फ़िलहाल उसने 3 की 3 नोटिस जारी की है। पहली नोटिस ये है कि पीसीएस की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर 2024 को 2 सत्रों में 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 तक प्रदेश के 41 जनपदों में, यानी 75 जनपदों में 41 ही जनपद इनको परीक्षा केंद्र लायक मिले। बाकी और जनपद, इतना बड़ा राज्य होकर इनके पास सिर्फ 41 जनपद ही हैं जिसमें परीक्षा केंद्र लायक सेंटर मिले हैं, मतलब इनके मानक के अनुसार जो परीक्षा केंद्र या सेंटर मिले हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी जो नोटिस इन्होंने जारी की है वो आरओ की जारी कर दी है और इसमें बताया है कि अभ्यर्थियों की संख्या 10,76,000 होने के कारण 22 दिसंबर को 9 से 12, 2:30 से 5:30 2 पाली और 23 दिसंबर को 9 से 12 3 पाली, यानी 3 पालियों में आपकी परीक्षा होगी। और जैसा कि पहले ही आयोग बता चुका है कि हिंदी और जीएस आपको दोनों एक साथ पेपर मिलेगा, 3 घंटे का आपका पेपर होगा। वो 2 टाइम वाला पेपर का सिस्टम अब आयोग ने ख़त्म कर दिया है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि दिन भर ट्विटर के ज़रिए जो विरोध हुआ, आपने टॉप 10 में, वर्ल्ड टॉप 10 ट्रेंडिंग में उसको पहुंचाया, इंडिया में तो नंबर 1 पर बना ही हुआ था। उसके बावजूद आयोग ने ऐसी मनमानी तरीके से जो नोटिस जारी की है उसका मैं विरोध करता हूं। उसको छात्रों की मांग सुननी चाहिए थी, लेकिन उसने बिना कोई ध्यान दिए
बिना कोई परिवर्तन किए, थोड़ा सा भी परिवर्तन ना करते हुए आयोग ने जैसा पहले बताया था, जैसा लग रहा था, वैसे सेम टू सेम नोटिस जारी कर दी है। तो आपका एग्ज़ाम पीसीएस 7 और 8 दिसंबर, 22 और 23 दिसंबर को समीक्षा अधिकारी का होना तय लग रहा है। आप लोग को अब तैयारी करनी चाहिए। साथ ही साथ बीच में जो कुछ होगा उसके लिए आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा, ऐसा उम्मीद है। ओके, नमस्कार।